शहर के सबसे बड़े व्यापारी एक दिन समुद्र की सैर पे निकला। समुद्र के किनारे मनमोहक हवा से व्यापारी को काफी सुकून मिला। अब वह महीने में 3 से 4 बार जाने लगा। तत्पश्चात समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव भी खरीद लिया। वह अक्सर छुट्टी के दिनों में नाव लेकर समुद्र के सैर पे निकल पड़ता था। एक दिन जब वो आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस-नहस हो गई, लेकिन लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया और किसी तरह अपनी जान बचाई। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरते तैरते एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई भी नहीं रहता था। टापू के चारों तरफ समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। फिर व्यापारी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। व्यापारी को लगा कि भगवान ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी भगवान ही बताएंगे। वहां पर उगे झाड़ पत्ते खाया और ऐसे ही कुछ समय बीत गया। जब कुछ दिन बीत गया तो उसकी श्रद्धा टूटने लगी। भगवान पर से उसका विश्वास उठ गया। उसे लगा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। फिर उसके मन में ख्याल आने लगा कि अब पूरी जिंदगी यहीं इस टापू पर ही बिताना पड़ेगा, तो क्यों ना हम एक झोंपड़ी बना लें। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और मन ही मन कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, अब बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धड़कते हुए जलने लगी। यह देखकर व्यापारी के सारे अरमान, सारी मेहनत चूर चूर हो गया और आसमान की तरफ देखकर बोला कि हे विधाता, तू भगवान नहीं है, तुझमें दया जैसी कुछ है ही नहीं, तू बहुत दूर है। वह हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था। तभी उसने वो देखा जिसकी आशा उसे तनिक भी ना थी। एक नाव टापू के पास आई। नाव से 2 आदमी उतरे और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू पे जलता हुआ झोंपड़ी देखा तो लगा कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। फिर व्यापारी के आंखों में आंसू आ गए और उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे क्या पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई है। दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान अपने भक्तों का साथ हमेशा रहते हैं।